मैं एक पीयर की तरह तुम्हें ये बोल रही हूँ, मैं एक तुम्हारे वेल विशर मेंटोर की तरह ये बोल रही हूँ। मुझे अगर ये सारी बातें किसी ने बैठा के ऐसे चुपचाप समझाई होती तो आज मैं अपनी लाइफ में आई कैन गारंटी मैं बहुत अच्छा कर रही होती। हाय एवरीवन, माय नेम इज खुशी एंड आज जो बातें मैं बोलने वाली हूँ वो हो सकता है किसी को गलत लगे, हो सकता है किसी को सही लगे। सबकी जैसे पर्सपेक्टिव होते हैं वैसे ये मेरा पर्सपेक्टिव और ये मेरा ओपिनियन है एंड मेरा इंटेंशन है कि सबके साथ अच्छा हो और सब अच्छा करो यार लाइफ में। मुझे शायद ये किसी ने पहले बताया होता तो मैं भी अपने लाइफ के थोड़े और बेहतर फैसले ले पाती एंड आई वुड हैव डेफिनेटली डन बेटर। बट ठीक है, लेट बी द चेंज यू वांट टू सी। तो आई एम गोइंग टू बी दैट चेंज एंड आज मैं तुम्हें एक बहुत ब्रूटल ऑनेस्ट बात कहूंगी। ये पेज भले ही बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए है बट ये बायो का वीडियो नहीं है। दिस वीडियो इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया। पहली बात, प्लीज 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 only give one attempt to all of these examinations. Why I'm saying one attempt? ये पेपर ऐसे रचाए गए हैं कि जहाँ ज़्यादा लॉट ऑफ द स्टूडेंट से बहुत कम लॉट ऑफ द स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं और उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें नहीं पता है। इट कुड बी करप्शन, इट कुड बी एनी अदर थिंग जो तुम्हें नहीं पता है। एंड प्लस इतना ज़्यादा जब कंपटीशन है ना, जबकि जब हम सब अलग अलग स्टैंड पॉइंट पे लाइफ के एग्जिस्ट करते हैं। कोई बहुत वेल्दी फैमिली से आता है तो उसके पास वो पूरा लीनियंसी है कि वो कुछ ना करे और सिर्फ पढ़ाई करे। कोई बहुत डिसेंट फैमिली के साथ आता है जो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम भी करता है। तो जब वैरायटी है हम सबके स्टैंड पॉइंट पे, तो एक पेपर जो सबको एक लेवल पे जज कर रहा है वो कैसे ही सही फैसला ले पाएगा, दैट इज इन क्वेश्चन। क्योंकि हम सबके सर्कमस्टेंसेस अलग है। मैंने क्यों कहा तुम्हें एक ही अटेम्प्ट देना चाहिए, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी है। पहला अटेम्प्ट ही अपना लास्ट अटेम्प्ट मान के अटेम्प्ट दिया करो। दरवाजा बंद कर लो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लीव द सिटी, लीव योर होम, ज्वाइन अनदर स्पेस, कुछ भी करो। अपने दिमाग को ये बहुत क्लैरिफाई कर लो कि मेरा ये पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा, उसके बाद नहीं। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मेंटल बैंडविड्थ रिक्वायर करते हैं वो बहुत लंबे समय तक स्ट्रेच नहीं करनी चाहिए, वरना आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हो आप वो तक भूल जाओगे। इतना सोशल आइसोलेशन हो जाता है। और सॉरी टू से इतने कॉम्पिटिटिव टाइम्स में, इतनी पॉपुलेशन में कुछ फाइनल रिजल्ट्स भी नहीं तय हैं कि अगर मैंने चलो दरवाजा बंद करके पढ़ाई करी तो मुझे तुम एक रिजल्ट और बेनिफिट दोगे, ये भी तय नहीं है। हो सकता है तुम्हें मौका ही ना मिले, हो सकता है तुम पहली स्टेज ही ना पार करो किसी एग्जाम्स की। ऐसे केस में लाइफ जहां तुम्हें पक्का पैसों की रिक्वायरमेंट आएगी, लाइफ तुम्हें जहां नए एक्सपीरियंसेस करने चाहिए, लाइफ जिसमें तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम्हें खुद को सपोर्ट करना है, तुम्हें 10 चीजें देखनी है, उसमें तुम ऐसी अनप्रेडिक्टेबल चीज पे अपना बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना चाहोगे। तो तुम्हें लग सकता है कि मैम आप गलत बोल रहे हो, व्हाई नॉट गिव अ सेकेंड चांस। आई बिलीव जिसका पहली बार में अच्छे नंबर से हो जा रहा है, यानी से फॉर इंस्टेंस अगर आप नीट देते हो तो आपका अच्छा मार्किंग आ रहा है, 450 प्लस नंबर आ रहा है, देन यू शुड टेक अनदर ड्रॉप कि चलो यार इतना पुश किया है तो थोड़ा सा और करते हैं, वी विल बी एबल टू डू दैट। बट जिसका बहुत कम स्कोर आ रहा है, इवन आफ्टर गिविंग हेल लॉट ऑफ योर एफर्ट्स, प्लीज डोंट गो इनटू अनदर साइकिल। क्या तुम्हारे दिमाग पे असर नहीं आ रहा है इतना कुछ पढ़ने के बाद? बिकॉज आई पर्सनली फील कि पढ़ाई बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव है एंड मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए, भैया ये पहला और आखिरी है। अब उसमें तुम कुछ भी करो, तुम अच्छे मेंटोर से पढ़ने की कोशिश करो, तुम रोज टेस्ट लगाने की कोशिश करो, जो भी तुम स्ट्रैटेजीज अपना अपनाना चाहते हो, यू शुड बी डूइंग दैट। बट प्लीज एक अटेम्प्ट, केयरफुली अटेम्प्ट एंड देन प्लीज गो एंड सर्च फॉर बेटर डायरेक्शंस। मैं तो कहूंगी अगर तुम 11th-12th में हो अपने, तो प्लान ए बी सी डी सब बना लो। दैट विल बी माई सेकेंड पॉइंट टू यू। जो बाहर तुम्हें बोलता हुआ नजर आ जाए ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ती भी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट माई सेल्फ।
जो तुम्हें बाहर नजर आ जाए ना बोलते हुए, जो कहता है नहीं भैया प्लान बी इज फॉर लूजर्स, यानी तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, तुमको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, तुम प्लान ए पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, ब्रेन वॉशिंग यू गाइस। पक्का पता है तुम्हें 4 रुपए कल को चाहिए होंगे अपने और अपने आप को सरवाइव कराने के लिए इस दुनिया में। अगर तुम प्लान बी सी डी ई नहीं बनाओगे तो तुम बहुत कंस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को कि भैया ये हुआ तो ठीक, वरना क्या करोगे? What will you do if one thing didn't happen? तुम तो तबाह हो जाओगे फिर। तो नो, प्लान बी इज फॉर नॉट लूजर्स, प्लान बी इज फॉर स्मार्ट पीपल। उनको पता है यार ए में मेहनत करूंगा नहीं होगा, मैं बी पे गिर जाऊंगा, डिसेंट लाइफ तो जी लूंगा। So please have a plan B, C, D, E, F, whatever. Point 3. I don't believe isolation works well for us. मुझे नहीं लगता है। मत बंद करो 24 घंटे के लिए दरवाजे अपने, मत कट आउट करो अपने आप को सोशल से, सोशल मीडिया से, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से। तुम अपने दिमाग में बार बार ये प्री कंसीव्ड नोशन बना रहे हो कि ये हुआ तो ही जिंदा रह पाऊंगा, ये हुआ तो ही खुश रह पाऊंगा, इसके अलावा मेरी दुनिया ही नहीं है। नो प्लीज, नो प्लीज। एग्जाम तुमसे है, तुम एग्जाम से नहीं हो। लाइफ जब तुम्हें टेस्ट देगी ना, वहां पे तुम इस पैरामीटर पे जज किए ही नहीं जाओगे कि भैया इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था क्या नहीं, तभी ये प्रेशर हैंडल कर पाएगा। नहीं, आइसोलेशन नेवर वर्क्स। प्लीज जाओ, थोड़ा सा एंगेज करो अपने आप को। इफ यू वांट टू परस्यू समथिंग बिसाइड योर स्टडी, डू परस्यू इट। अपने दिमाग को फील कराओ, इट्स जस्ट द प्रोसेस दैट आई एम पार्ट ऑफ। आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग इन माई लाइफ। इफ इट हैपेंड देन टू आई एम हैप्पी, इफ इट डिडंट मैं फिर से कर लूंगी कुछ। ठीक है, मैं करना चाह रही हूँ पर ये नहीं हुआ तो भी ठीक है, मेरी दुनिया खत्म नहीं हो रही। यार दुनिया एक ही मिली है, लाइफ तुम्हें एक ही मिली है, तुम एक चीज पे क्यों लगा रहे हो? ये तो एक तरफा प्यार हो गया, मैं ही करता रहा, तुमने कुछ नहीं किया। हाउ विल यू फील दैट वे देन? फोर्थ पॉइंट इज, अगर तुम अपने करियर चॉइसेस को, अपने करियर प्लान्स को किसी भी तरह से अपने रिलेटिव से बिना बताए रख सकते हो, प्लीज रखो। उससे ज्यादा मेंटल पीस तुम्हें कभी नहीं मिलेगी इन योर होल जर्नी टू बी समबडी। लिख के ले लो। ना तुम्हें टॉन्ट आएंगे, ना तुम्हें रोज पूछताछ आएगी, ना रोज तुम्हें नीचे गिराया जाएगा, ना रोज तुमसे पूछा जाएगा व्हाट यू आर डूइंग इन द लाइफ। एक्ट डम इन फ्रंट ऑफ देम इफ पॉसिबल। ये चीपेस्ट हैक है, बिकॉज उनको पता ही नहीं तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है। उनको तो लग रहा है ये बच्चा क्या ही है, पढ़ के बैठ गया, क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। तुम अपना ग्राइंड अंदर रखो, इससे क्या होगा, प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। क्यों? उस दुनिया को पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, नहीं करा तो क्या जवाब दूंगा, कुछ नहीं पता है उसे, किसको क्या जवाब देना, उसको तो पता ही नहीं मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी। पॉइंट नंबर 5, अगर तुम बच के निकल सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो प्लीज बच के निकल जाओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हें लगता है कि आज के मॉडर्न जमाने में देयर आर BC स्किल्स दैट यू कैन बिल्ड अप एंड उसके जरिए तुम अपना खर्चा पानी जीवन का चला लोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मत जाओ। सॉरी बट नॉट सो सॉरी। आप कुछ और कर लो, स्किल सीख लो, दूसरे कोर्सेज कर लो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मत जाओ। मैंने ये बोला कि कुछ ऐसा कर लो जिसमें फॉर श्योर तुम्हें पता है कि मैं मेहनत करूंगा तो में मुझे कुछ रुपए जनरेट करने का जरिया मिलेगा। यानी उस जगह अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाओ जहां तुम्हें पता है कुछ पॉसिबिलिटी है। अगर तुम्हें ऐसे लगता है ना ब्रूटल पेपर्स जिसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। डोंट गो इनटू द टेम्पटेशन कि ये निकल जाएगा उसके बाद ये मिलेगा। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें कितना कुछ खोना पड़ेगा, तुम्हें रियलाइजेशन भी नहीं है इस बात का। आप अपनी एज खो दोगे, आप अपना विल पावर खो दोगे, आप अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, क्योंकि एक मोमेंट पे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में ऐसे लगता है कि यार मैं ही पीछे हो गया हूँ क्या, सब तो आगे बढ़ रहे हैं, सबकी जॉब है, सब घूमने जा रहे हैं, सब कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, दरवाजा बंद करके किताबें पढ़ रहा हूँ। वो किताबें जिसमें इतनी सारी बातें हैं जो रियल लाइफ में सॉरी काम नहीं आती हैं। मैं मानती हूँ सब कहोगे कि मैम यार नॉलेज तो फालतू नहीं जाता है,
बट यार अगर तुम बहुत समय से कुछ एफर्ट कर रहे हो किसी एक डायरेक्शन में और तुम्हें उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, तुम मुझे बताओ क्या करोगे फिर तुम उस पढ़ाई का। ठीक है, तुम बेहतर इंसान बन जाओगे, तुम बेहतर नॉलेज पालोगे, तुम बहुत सेंसिबल, इमोशनल, इंटेलिजेंट बन जाओगे, बट सॉरी, क्या तुम उससे इमीडिएट कुछ रुपए कमा पाओगे? दे लाई व्हेन दे से मनी इजंट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली जरूरी है यार, पैसा अपने आप को सरवाइव कराने के लिए जरूरी है। खाओगे क्या जब पैसे नहीं कमाओगे? क्या इतनी सर्टेन जिंदगी कि मुझे एक जीवन मिला है, ओनली जीवन मिला है, तुम एक अनसर्टेनिटी के पीछे इतना मत गवा बैठो कि तुम्हें आगे चल के रिग्रेट हो। हम सबके सर्कमस्टेंसेस एक दूसरे से अलग हैं, सो प्लीज चूज अ डायरेक्शन विच सूट्स एंड गिव्स यू रिवॉर्ड्स इंस्टेंटली। जो तुम्हें जल्दी फायदा दे दे वो चूज करो। जमाना बदल चुका है, इंडिया इज वेरी पॉपुलर, हर जगह कंपटीशन है। मैं ये नहीं कह रही और ऐसा बीसी कोर्स करोगे वहां पे कंपटीशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, बट यार कुछ तो पॉसिबिलिटी भी होगी जीतने की। 10-20 हजार से स्टार्ट करोगे, बट स्टार्ट तो करोगे ना। एंड एनी प्रोफेशन इज नॉट अ जोक। सब में तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना तुम्हारे बड़े कि अगर कोई पैसा दे रहा है तो तुमसे वो मस्त पापड़ बिलवाएगा, वो सच बात है। एंड अगर तुम वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, देन डू इट विथ योर हार्ट। मन से करो। इफ यू वांट टू बी इंजीनियर, मन लगा दो पूरा। इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, पूरी एनर्जी लगा दो उसमें, बट एक लिमिटेड समय के लिए। अपने दिमाग को बहुत क्लैरिफाई कर लो, मैं इतने समय के लिए इस सेक्टर में जी जान से मेहनत करूंगा, अपना पूरा एफर्ट मारूंगा, फिर जो भी रिजल्ट हो मुझे कबूल है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। प्लीज थिंक ओवर दिस टॉपिक। आज के टॉपिक तुम कहीं लिख लो बस एक पॉइंट्स में। जस्ट डू ब्रेनस्टॉर्म कुछ दिन के लिए, तुम अपने आप सही फैसले क्रिएट कर लोगे। तुम मेरी भी मत सुनो, तुम टेक योर टाइम एंड एनालाइज योर थिंग्स एंड देन टेल मी तुम्हें क्या लगा। And this is my personal opinion and personal experiences. Anybody who has मेरी भी मत सुनो, तुम take your time and analyze your things and then tell me तुम्हें क्या लगा। अपना दिमाग खुद चलाओ, मेरे opinions मानो मत, अपना दिमाग खुद चलाओ, brainstorm करो। And this is my personal opinion and personal experiences. Anybody who has even better experiences, please, please, please help all of us in the comments. And I hope कि मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई का थोड़ा तो फायदा उठाकर तुम्हें कुछ तो अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करी होगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई कैन कम अप with such daring videos more and more to inspire and mentor you guys. Bye bye, see you later.